हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। चलिए हम अपना जो चैप्टर होता है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ लाइनें दी हुई होती हैं, उनको हम रीड करते हैं और उनको हम समझते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing। वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो राइटिंग की जो हमारी जो नोटबुक होती है जो आप यूज करते हैं वह मैन्युफैक्चरिंग की एक लंबे प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचती है। It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of tree was processed and converted into wood pulp. कि इसके जो बनने की जो शुरुआत होती है वो ट्री से होती है। उसे काटा जाता है, फिर उसको पल्प मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ पर ट्री की जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प के अंदर। द वुड पल्प was mixed with chemical and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemical was used to print the lines on the pages. कि ये जो वुड पल्प होता है इसको केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद मशीनों के द्वारा इसको पेपर के रूप में चेंज किया जाता है। ये जो पेपर होता है इसको प्रेस में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो केमिकल से जो स्याही बनती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस पर लाइनें छापी जाती है। तो इस तरह से कागज़ का प्रोसेस होता है। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। और उसके बाद क्या होता है कि जो नोटबुक होती है उस पेपर्स जो होते हैं उनको फिर बाउंड किया जाता है और उसको एक नोटबुक के रूप में तैयार कर कर पैक कर कर बिक्री के लिए इसको बाज़ार में भेज दिया जाता है और लास्ट में फाइनली आपके हाथ में पहुंचती है। तो इस तरह से पेपर प्रोसेस होता है कि नोटबुक जो होती है कैसे बनती है। Secondary activity or manufacturing change raw material into purchases products of more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. कि ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक वैल्यू के उत्पाद जो होते हैं, अधिक वैल्यू के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके रूप में इसको चेंज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि जो पल्प होता है उसको कागज़ के रूप में और कागज़ को नोटबुक के रूप में तैयार किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के दो स्टेजेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग की दो स्टेजेस को ये प्रदर्शित करते रिप्रेजेंट करते हैं। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. जो पेपर होता है वो पल्प से बनता है और क्लॉथ जो होता है वो कॉटन से बनता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की स्टेजेस होती है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल। इस तरह से क्या होता है कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो मोर वैल्यूएबल होता है एंड यूटिलिटी, और इसकी जो यूटिलिटी होती है रॉ मटेरियल की बजाय इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है जो फिनिश प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विस। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होती है वो किसको रेफ़र करती है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफ़र करती है जो कि वस्तुओं के प्रोडक्शन से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से और प्रोविज़न ऑफ सर्विस जो होता है उससे ये रिलेटेड होता है इंडस्ट्री।
Thus, we have iron and steel industries, production of goods, coal mining industries, extraction of coals, and tourism industries, service provider. इस तरह से हम देखते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। कोल माइनिंग जो होती है, जो कोयले की जो खानें होती है, इंडस्ट्रीज इस तरह की जो होती है, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल होता है कि कोयले को धरती से निकाला जाता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइडर, जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये इसको रेफर कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज को रेफर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है कि इंडस्ट्रीज हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप, कि जो इंडस्ट्रीज होती है उसको रॉ मटेरियल साइज और ऑनरशिप के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल जो होता है, ये जो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है कि इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरिन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज, कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल जो होता है, कच्चे माल के यूज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती है वो कृषि आधारित होती है, खनिज आधारित होती है, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, और मैरिन बेस होती है कि समुद्र आधारित होती है, एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट बेस होती है, वन पे आधारित होती है, वन बेस्ड होती है, जहाँ पर कच्चे माल के उपयोग के आधार पर इनको हम बांट सकते हैं। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पर जो कच्चा माल होता है उसमें भी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि कृषि बेस एग्रो बेस इंडस्ट्रीज जो होती है, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कि जो कृषि आधारित जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें रॉ मटेरियल के रूप में जो वेजिटेबल्स होती है, जो एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन जो होते हैं हमारे, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो तेल होता है, सूती वस्त्र होते हैं, ये सब एग्रो बेस इंडस्ट्रीज जो होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं। मिनरल बेस इंडस्ट्रीज नेक्स्ट होता है। जो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज होती है उनके बारे में बताया है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है जिनके अंदर जो मिनरल्स ओर्स होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज होती है इनके प्रोडक्शन को अन्य जो इंडस्ट्रीज का ये क्या करते हैं, उनको माल भेजते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन जो होता है, आयरन कहाँ बनाया जाता है, फ्रॉम आयरन ओर से, जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेज। तो ये जो आयरन बेस्ड मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है इनमें कच्चे माल के रूप में इनको यूज किया जाता है, जैसे भारी मशीनें होती है, बिल्डिंग्स बनाने की जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, रेल के डिब्बे बनाने में, तो इस तरह की चीज़ें बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके सी और ओशियंस जो होते हैं उनसे प्राप्त जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, जैसे कि फिश ऑयल
ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें क्या होता है कि यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है एज रॉ मटेरियल के रूप में। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्माक्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, कि जो यहाँ पर पल्प होता है और कागज़ होते हैं, मेडिसिन्स होती है, फर्नीचर होते हैं और बिल्डिंग्स जो होती हैं, बिल्डिंग के बनाने में फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं उनका यूज किया जाता है। अब आता है साइज बेस। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला हमने रॉ मटेरियल बेस पे किया है, अब हम साइज बेस का करते हैं कि साइज में क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि जो साइज के आकार का जो होता है, इट रेफर्स टू, कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें क्या होता है कि इनको साइज का यहाँ पर साइज के रूप में रेफर किया गया है, कि उसमें इन्वेस्ट की गई जो पूंजी होती है, राशि जो होती है, यहाँ पर जो लोगों की जो संख्या होती है और प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है, प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम होती है उससे होती है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज की जो साइज की गई है उसको भी दो तरीके से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है, एक स्मॉल स्केल के आधार पर, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो यहाँ पर जो स्मॉल जो स्टेज साइज होते हैं, स्मॉल स्केल्स की जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें होता है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसन। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उनकी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग, पोट्री जो बनाते हैं, पोट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से जो चीज़ें बनती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें कम पैसा यूज होता है और टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी लेस होती है लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है उसके कंपैरिजन में। तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होता है कि प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम होता है। तो इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो पाई जाती है। नेक्स्ट होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर, कि यहाँ पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो पैसा होता है वो ज़्यादा लगाया जाता है एंड द टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज होती है, इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है और हैवी मशीनरी जो होती है बड़ी बड़ी, वो इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है। अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर इसको क्लासीफाई जो किया गया था उसको देखते हैं कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। कि जो ऑनरशिप के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती है उसको प्राइवेट जो सेक्टर्स होता है उसमें स्टेट ऑन जो होता है और पब्लिक सेक्टर जो होता है उसके आधार पे यहाँ पर ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड कोऑपरेटिव बाय इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो इंडस्ट्रीज का जो स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप होती है और जो संचालन होता है या तो इंडिविजुअल होता है या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है।
इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उनमें वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, या तो ऑन के द्वारा कि खुद उसका जो मालिक होता है उसके द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होती है, चलती है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कंपनी होती है ये आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये कुछ कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट अंडर होती है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर उनको कौन ऑपरेट करता है, उनको या तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ऑपरेट बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से या तो राज्य या फिर इंडिविजुअल रूप से या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी जो होती है वो ज्वाइंट सेक्टर का एक एग्जाम्पल होती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो ऑनरशिप होती है, इसको जो ऑपरेट किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो होते हैं रॉ मटेरियल के, जो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स होते हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं। वर्कर्स और बोथ, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी जो होती है आर एस सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर। तो ये कोऑपरेटिव जो सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल